तुम? और इस गुफा में क्या कर रही हो? वृंदा, तुम यहाँ कैसे आई? जैसे आप यहाँ आए मेरे बलश्रेष्ठ। तुम भिन्न क्यों प्रतीत हो रही हो? तुम कुशल तो हो ना वृंदा? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, मैं कुशल से हूँ, किंतु आपका यूं गुफा के भीतर निपट एकांत होना मुझे बहुत सता रहा था। इसीलिए मैं यहाँ चली आई। वृंदा, मैंने तुमसे कहा था कोई भी संकट मुझ पे नहीं छा सकता। एक तो ये मेरी समझ से परे हैं तुम्हारे असुर गुरु, मुझे इस गुफा में भेजकर कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और ऊपर से तुम भी यहाँ आ गई। किंतु जो भी है, मैंने यहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है। चलो। यहाँ से बाहर निकलने की बड़ी शीघ्रता है आपको। आपने इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ढूंढ लिया होगा, किंतु जो मैंने ढूंढा है वो इससे भी कहीं ज्यादा उत्तम है। आइए ना। ऐसा क्या ढूंढ लिया इसने? वृंदा, तुम मुझे कहां ले आई? ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है, किंतु इसकी क्या आवश्यकता थी? मेरा इस प्रकार से आपको चकित करना भार आए ना प्रिय बलश्रेष्ठ। वृंदा, असुर गुरु ने मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे यहां भेजा था। मेरा उद्देश्य था इस गुफा से निकलना, जिसका मार्ग मैं ढूंढ चुका था। तो फिर इस समय मुझे इस गुफा से बाहर होना चाहिए था। बलश्रेष्ठ, विवाह संपन्न होते ही मैं आपको यहाँ असुर गुरु के पास लेकर चली आई। एकांत में पल बिताने का समय कहाँ प्राप्त हुआ हमें, और अब जब आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए आपके पीछे पीछे इस गुफा में चली आई, तो आप इस निपट एकांत में मेरे साथ कुछ समय भी नहीं बिताना चाहते। उचित है वृंदा, कदाचित कुछ समय बिताने में यहां कोई हानि नहीं होगी। मैं ही वो संकट हूं जो तुम्हें लील जाएगा।
सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मुझ परवार तुम्हारे संहार का कारण बनेगा। तुम्हारा अंत करूंगा मैं। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। हाँ? मैं गुफा से बाहर कैसे आया? तुम यहां कैसे आई? और गुफा के भीतर अजगर बनकर क्या करने का प्रयास कर रही थी तुम? गुफा के भीतर अजगर रूप में? किंतु मेरे बलश्रेष्ठ, मैं इस संपूर्ण अंतराल में मैं यही थी। यदि ये यहीं थी तो गुफा के भीतर वो कौन थी जिसने अजगर रूप धरकर मेरा अंत करने का प्रयास किया था? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहो जलंधर, गुफा में क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि तुमने देखा एक मार्ग वहां से बाहर निकलने का। फिर तुमने देखी एक सुंदरी जिसने तुम्हें मोहित किया। और तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटका दिया और तुम्हारा वध करने का प्रयत्न किया। मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आया और आपने उसके द्वारा ही मेरे वध का भ्रम रच डाला। क्यों किया ऐसा आपने? बोलिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, हम आपके पास यहाँ मार्गदर्शन के लिए आए थे, किंतु आपने हमारे साथ इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जिसके दंड स्वरूप मुझे मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को आपका वध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जलंधर, मैंने ही वो भ्रम उत्पन्न किया था जो तुम्हारा कटु सत्य है। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। कदाचित अपराजय बनने का सामर्थ्य है तुम्हें, किंतु अनुचित व्यक्ति के साथ का चुनाव तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। एक स्त्री ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। और तुम स्वयं देख चुके हो वो स्त्री कौन है। मेरा चुनाव अनुचित नहीं, सर्वथा अनुचित आपका एक कथन है, क्योंकि जब तक मेरी पत्नी जीवित है मैं अमर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं।
अमर, सर्वश्रेष्ठ। मैंने कोई प्रयास किया गुरुदेव जो आप इस प्रकार हंस रहे हैं? मेरी पत्नी मेरे विनाश का कारण नहीं बन सकती। अभी तो जब तक वो जीवित है कोई भी हानि मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। कैसे गुरु हैं आप जो मुझे मेरी पत्नी को छोड़ने का सुझाव दे रहे हैं? मैं ऐसा करा भी नहीं करूंगा, करा भी नहीं। चलो वृंदा, इस वृद्ध कपटी असुर गुरु का अनुचित मार्गदर्शन नहीं चाहिए मुझे। चलो। धुरंधर, ये उस और किसकी प्रतिछाया है? गुरु का कर्तव्य है मार्गदर्शन देना और व्यक्ति को सत्य से परिचित कराना, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर। दूसरी गुफा में प्रवेश करो। तो ये है वो गुफा, इसमें प्रवेश करना है मुझे। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं शुक्राचार्य? इतने परिश्रम के पश्चात किससे भेंट होने वाली है ज्ञात नहीं। कदाचित यहाँ भी असुर गुरु ने किसी ब्रह्मजाल का कूचक्र रचा हो। सावधान रह के आगे बढ़ना होगा मुझे।
ये उस और किसकी प्रतीक्षाया है? कौन खड़ा है वहां? अब मेरे मार्ग में कैसा भ्रम उत्पन्न किया है असुर गुरु ने? मेरा प्रतिरूप रचकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया है इस बार। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। संपूर्ण संसार में मेरे जैसा एकमात्र मैं ही हूं। सुना तुमने? एकमात्र मैं। मेरे समान होने का ढोंग करने वाले तुम जो भी हो, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैंने कहा हटो मेरे मार्ग से। जो भी है अत्यंत भव्य है। इसका रूप दिव्यता से परिपूर्ण है। नहीं, अवश्य भ्रम है ये मेरा। इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं फंसूंगा। उस दुष्ट असुर गुरु ने मुझे कोई पाठ सिखाने के लिए रचा है। इसे हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम सत्य हो, भ्रम नहीं। ये तुमने कैसे जाना? तुम्हारे साथ शब्दों की क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ मेरे मार्ग से। हट जाओ। हट जाओ। नहीं हटोगे तो वक्त तो उसका परिणाम। मेरे समान बनने का प्रयास करने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अब कहो, क्या तुम्हें अब भी कोई भ्रम प्रतीत होता है? भ्रम हो या सत्य, तुम जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा।